Hello friends, welcome to all of you in my channel Care for Aspirant. जहाँ पर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट से रिलेटेड मैथ्स के सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आने वाले प्राइमरी टेट के एग्ज़ाम में आप लोगों को मैथ्स के पोर्शन में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो प्राइमरी टेट से रिलेटेड मैथ्स के सिलेबस में ज्योमेट्री एक पोर्शन है जो थोड़ा सा वास्ट है, जिसमें 4 चैप्टर आते हैं, 3-4 चैप्टर हैं। लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्किल, इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। तो पहला चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे आप लोग। इससे रिलेटेड कुछ क्विक एड्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्विक एड्स हैं जो देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा समझ में आ जाए। हाँ, तो पहला नंबर क्विक एड्स क्या है? अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। एक लाइन है, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट दिया हुआ है, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं, और ये सभी लाइन एक दूसरे के कॉन्करेंट होते हैं। समझ में आया? An infinite number of lines can pass through a given point and these lines are called concurrent lines. ओके, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं और सभी लाइंस एक दूसरे के कॉन्करेंट होते हैं। थर्ड नंबर क्या है? टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट वन पॉइंट। कोई दो लाइन है, ये दोनों मैक्सिमम या सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये सिंगल पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, एंड ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, ठीक है। दो लाइंस एक दूसरे को मैक्सिमम वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और इन दोनों लाइंस को जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। क्लियर हुआ? एंगल्स में आइए। दो एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कब? जब उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। ओके, एक 90 डिग्री का एंगल लीजिए। ये 90 डिग्री का एंगल हुआ ए बी सी। यहाँ से अगर इसको हम ब्रेक कर देंगे तो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। समझ में आया? लास्ट, सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री की तरह सप्लीमेंट्री भी है, बस 90 की जगह 180। एक लाइन पर जो एंगल बनेगा ये 180 एंगल हुआ। अब इसको हम ब्रेक कर दें दो पार्ट में, ए बी सी डी। तो देखिए ए बी डी एक एंगल हो गया और सी बी डी एक एंगल हो गया। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ से आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये क्विक एड्स याद रहेगा तो क्वेश्चंस आराम से आगे बन जाएंगे। अगर आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़नी है, पूरा डीपली पढ़ना है,
जिससे आप अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए तो इजीली सॉल्व कर सकें। तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे अच्छे से एलाबोरेट करके बढ़िया से पढ़ा दूँगा। फ़िलहाल वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट को ध्यान में रखते हुए उसी के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अभी पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? दो एंगल का सम 180 डिग्री। इट्स मेजर इज, तो क्वेश्चन क्या है? द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। यानी दो एंगल है, पहला एंगल जो है वो ट्वाइस है दूसरे एंगल का, दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है और पहला एंगल ट्वाइस है दूसरे एंगल का। तो दूसरा एंगल अगर हम मान लें x, दूसरा एंगल अगर हम x मान लें, पहला एंगल क्या होगा 2x और ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, मीन्स 180, दोनों का सम 180 हुआ। तो 3x 180, तो x का वैल्यू 60 डिग्री, देयरफॉर x का वैल्यू 60 डिग्री। नाउ हमको क्या बोला? इट्स मेजर, यानी ये जो ट्वाइस है इसका वैल्यू कितना हुआ? तो 180 120 हो गया। क्लियर? सेकंड नंबर। नाउ देखिए, दो एंगल है, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, एक्स फाइंड आउट करना है। सेम कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री। 2x प्लस 17 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू मेरा 90 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 प्लस 4 21, 90 में 21 माइनस करेंगे 69, यहाँ से 3x हो गया 69, x का वैल्यू 23 होगा ना, 3 से 69 23 होगा, तो x का वैल्यू 23। क्लियर? थर्ड नंबर, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 13:5 फाइंड द ग्रेटर एंगल। यानी ग्रेटर एंगल यानी 13 वाला एंगल। तो दो एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है और दोनों का रेशियो 13:5 है। तो 13x प्लस 5x इक्वल टू क्या है? 180। तो 18x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाई 18, 10 डिग्री। नाउ ग्रेटर एंगल क्या हो जाएगा? ये 13 वाला पोर्शन, 13 इंटू 10 यानी 130 डिग्री बन गया। फोर्थ नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। नाउ ये गिवन फिगर दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए पूरा मेरा 180 होगा, यानी सप्लीमेंट्री एंगल पर क्वेश्चन है ये। सप्लीमेंट्री एंगल को हम दो पार्ट में बांट दिए हैं। एक हो गया है ए, इसको मान लीजिए हम ABCD। तो ADC हो गया है मेरा 5x प्लस 12 और BDC हो गया है 3x। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन सप्लीमेंट्री एंगल है यानी 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 12 प्लस 3x इक्वल टू 180। ऐड करेंगे 5 3 8x इक्वल टू 180 माइनस 12, 180 माइनस 12 168 होगा। देयरफॉर x का वैल्यू 21 निकल गया। फिफ्थ नंबर, तो ज्योमेट्री इसी तरह है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस क्विक सॉल्व होने लगेगा। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अगेन सप्लीमेंट्री एंगल पे क्वेश्चन है। 16y प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 180, यही है। 16 प्लस 6 22, y इक्वल टू 180 माइनस 4, दैट मीन्स 176। y इक्वल टू क्या होगा? 8। फाइंड आउट कर लिए हम लोग। 6th नंबर क्वेश्चन,
In the given figure CD is parallel to AB, then find Y. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये जो CD ये AB के पैरेलल है। तो जानते हैं हम कि जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और तीसरी लाइन उसे इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पे देखिए ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, ये एंगल इक्वल होगा। क्लियर। नाउ यहाँ पे देखिए y और 3x इक्वल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है और तीसरा लाइन बी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y का वैल्यू क्या होगा, 3x के बराबर होगा। अब नाउ एक ट्रायंगल में हम जानते हैं तीनों एंगल के एडिशन 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल में हम उसके तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे तीनों एंगल कितना है, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, 4 3 7 2 9, 9x इक्वल टू 180 यानी x इक्वल टू 20, देयरफॉर 20, देयरफॉर 3x का वैल्यू कितना आएगा, 3x का वैल्यू 60 डिग्री, देयरफॉर y कितना हो गया 60 डिग्री, बिकॉज दोनों पैरेलल लाइन है और b इंटरसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर ये y और 3x इक्वल होगा। क्लियर हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, नाउ यहाँ देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी पैरेलल है, ई एफ सी का वैल्यू 30 डिग्री है, ई सी एफ का वैल्यू 100 डिग्री है, देन बी ए एफ यानी इस एंगल का वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक किसी भी ट्रायंगल में ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये हमेशा इंटरनल दोनों एंगल के अपोजिट इंटरनल दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी x इसको हम y इसको z कर दें। तो इस तरह जब भी एंगल बनेगा तो x का वैल्यू हमेशा y प्लस z होगा, यानी x जो है एक्सटर्नल एंगल है अपने अपोजिट इंटरनल एंगल दोनों अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। x बराबर क्या होगा, y प्लस z। नाउ यहाँ पे हमको बी ए एफ पूछा है, तो बी ए एफ के लिए पहले ई निकालेंगे। ई मेरा एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल में, सी एफ ई में ई मेरा एक्सटर्नल एंगल है, तो ई का वैल्यू क्या होगा, इंटरनल दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे ई मेरा हो जाएगा 30 प्लस 130 डिग्री, और ई इक्वल होगा ए के, कैसे, ए बी और डी ई या सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है और ए एफ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दो पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल इक्वल होता है, दैट्स वाई यहाँ पे ए बी ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, और देखिए ये ए एफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ई का वैल्यू जो होगा वो ए के वैल्यू के बराबर होगा। ई का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए 130 डिग्री, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इक्वल टू 130 डिग्री बन गया। 8 नंबर, नाउ यहाँ देखिए ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, एंगल ए बी ई यानी इस एंगल का वैल्यू मेरा 130 डिग्री दिया हुआ, एंगल बी ई डी इस एंगल का वैल्यू मेरा 20 डिग्री दिया। फाइंड एंगल ई डी सी
ये एंगल पूछा है, कैसे निकालेंगे? इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेगा। हो गया, अब क्लियर विजिबल है कौन सा लाइन हम एक्सटर्नल बनाए हैं। ओके, अब यहाँ से फाइंड आउट करना है हमको कैसे बनाएंगे। ए बी और सी डी पैरेलल है और ई डी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी ये एंगल जो मेरा बन रहा है, ये एंगल जो मेरा बन रहा है, ये और सी डी ई दोनों इक्वल होगा। तो हमको ये x फाइंड आउट करना है। x निकल गया तो सी डी ई भी निकल जाएगा। तो x मेरा कैसे निकलेगा, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल यूज करेंगे। देखिए एक्सटर्नल एंगल 130 है, ए बी ई 130 है, ठीक है। तो ई बी और इंटरनल एंगल इस ट्रायंगल में ई बी और मान लीजिए वाई, ई बी वाई जो ट्रायंगल है इसका एक्सटर्नल एंगल ई बी ए 130 है। ई बी वाई कितना हो जाएगा, ई बी वाई ये हो जाएगा मेरा सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है, एक एंगल 130 हुआ तो दूसरा 50 डिग्री। नाउ ये 50 डिग्री है, ये 20 डिग्री हुआ। ई बी वाई 50 डिग्री हो गया और बी ई वाई 20 डिग्री हो गया। तो रेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, 50 प्लस 20 नहीं 70, 110 ई वाई बी ये हो गया 110 डिग्री। तो ना ये 110 हुआ तो सी डी ई भी मेरा 110 हो जाएगा। सी डी ई 110 हो जाएगा। क्यों, दो लाइन पैरेलल है और एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इक्वल होगा। समझ में आया? देखिए यहाँ पे इंटरनल है सी डी ई ये एक एंगल हो गया, ए वाई ई ये एक एंगल हो गया, और ए वाई सी डी दोनों पैरेलल लाइन है, ई डी इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई दोनों एंगल इक्वल होगा। क्लियर? 9 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड डी पैरेलल टू बी एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो देखिए जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके साथ जो एंगल बनता है, ये दोनों पैरेलल है, ये तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। और उसी तरह ये दोनों पैरेलल लाइन है, तीसरी लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। क्लियर? अब सॉल्व करते हैं इसको, कैसे बनेगा ये। एंगल ए बी सी एन छोड़िए एंगल ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ए सी इंटरसेक्ट कर रहा है, डेट्स मीन ये हुआ, ये 40 डिग्री है तो ये भी मेरा 40 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर ए सी डी 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि बी ए सी 40 डिग्री है। नाउ ए सी डी 40 डिग्री हो गया, ए सी बी मेरा 65 डिग्री है। क्लियर? देयरफॉर एंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, 105 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे, ये पूरा मेरा एंगल हो जाएगा 105 डिग्री। अब 105 डिग्री हो गया तो ये एंगल मेरा x 105 डिग्री होगा। कितना इजी था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, इन द गिवन फिगर ए सी पैरेलल है बी डी के, ए सी और बी डी पैरेलल है, सी कहाँ है, सी ए एफ 25 डिग्री है, डी बी जी 65 डिग्री है, एंड
बी एफ ये वाला लाइन और ए बी इक्वल है, देन बी एफ ई, यानी हमको ये एंगल पूछा है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे देखिए, ए सी और बी डी ये पहला लाइन है और ए जी ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये 65 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर भी 65 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, और एक लाइन अलग से कट निकला है जो निकलने पर 65 को 25 में और एक एंगल में काट रहा है, तो 65 ही ब्रेक होकर के एक 25 बना, तो दूसरा अंदर वाला कितना बनेगा? 40 डिग्री। क्लियर हुआ? यानी ये अंदर वाला वैल्यू जो मेरा होगा ये 40 डिग्री हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये 40 डिग्री हो गया है। नाउ बी एफ और ए बी इक्वल है, तो इक्वल लाइन होता है तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो जब ये एंगल मेरा बी ए एफ 40 डिग्री है तो बी एफ ए भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि बी एफ और ए बी इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल होने की वजह से, दोनों लाइन इक्वल होने की वजह से एक एंगल 40 तो दूसरा एंगल भी 40 होगा। तो एंगल बी एफ ए ये भी हो गया 40 डिग्री। ठीक है, तो जब ये 40 डिग्री हो गया है तो बाहर वाला कितना होगा? देयरफॉर एंगल बी एफ ई 140 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, एक 40 है तो दूसरा 140 होगा। बन गया? तो इस तरह के ही क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना है क्लियर, कहाँ सप्लीमेंट्री एंगल का यूज हो रहा है, कहाँ पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज़ का यूज हो रहा है, कहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज हो रहा है, कहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का यूज हो रहा है, कहाँ अपोजिट एंगल का यूज हो रहा है। बन जाएगा आराम से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो क्वेश्चन के वीडियो अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा ट्रायंगल के ऊपर, उसमें थोड़े ज़्यादा प्रॉपर्टीज और थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ना भी है, और उसमें क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं बन रहे हैं, जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या ज्योमेट्री में कुछ ऐसे फंडामेंटल है जो आपको सीखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर समझा दूँगा। थैंक यू, बाय बाय।